Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, today we are going to meditate Exodus 33:19, a part of it. और आज के दिन हम निर्गमन की किताब 33 अध्याय की 19 वचन में से छोटा सा भाग पर हम अध्ययन करेंगे। And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। Moses is very earnest with God. मूसा परमेश्वर के साथ वो बहुत दिन होकर मांगता रहता था, And same thing we can see in Lord Jesus Christ. और ऐसे प्रकार की हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देख सकते हैं। By the intercession of Christ, we are not only saved from ruin but become entitled for everlasting happiness. मसीह की मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा ना केवल हम नाशवान जीवन से हम छुटकारा पाए हैं, लेकिन हमेशा के अनंत काल के जीवन के लिए भी हमने ठहराए गए हैं। Observe here how Moses is pleading. यहाँ पर देखिए कैसे मूसा ने प्रार्थना कर रहा, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता We है। find grace in God's sight if we find grace in our hearts to guide and quicken us in the way of our duty. यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में उसकी अनुग्रह दया को पाना चाहते हैं कि जो काम हमको दिया गया उस पर हम यदि हम लगाव रखेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह पाएंगे। Moses speaks as one who dreaded the thought of going forward without the Lord's presence, without God coming with us. We will not go forward. That was the decision of Moses. मूसा ने कहा, ऐसा निर्णय ले लिया है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ ना आएगा तो हम यहाँ से आगे नहीं चलेंगे। God's gracious promises and His mercy towards us should not only encourage our faith, परमेश्वर के दयालु प्रतिज्ञाएं और जो उसकी करुणा है, दया है, वो ना केवल हमारे विश्वास को वो प्रोत्साहन देता but है, also excite our fervency in prayer. और फिर प्रार्थना में हम लगाव रखकर रहने में सहायता करता है। Observe how Moses is pleading. देखिए कैसे मूसा ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। यहाँ पर See, देखिए, in a type, it is like Lord Jesus Christ's intercession. यहाँ ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मध्यस्थी प्रार्थना की है, बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने भी About किया। Lord Jesus Christ, it is said, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा गया है, He ever lives to make for all that come to God by Him. जो कोई उसके द्वारा यानी कि मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और उनकी वो सुनेगा उनकी। And Moses then entreats a sight of God's glory and is heard in that also. Lord, show me thy glory, he asked, and God agreed for that. और मूसा ने कहा कि हे प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा को प्रभु मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ, और फिर परमेश्वर ने और दिखाना चाहता था। A full discovery of the glory of God would overwhelm even Moses himself. वहां पे परमेश्वर की जो महिमा के बारे में उन्होंने देखा है, मूसा भी उसको देखकर बहुत बड़ा प्रसन्न हो गया था। Actually, man is mean person, but is unworthy of it. वास्तव से हम देखें, मनुष्य बहुत छोटा है, वो एकदम कमजोर है, उसका योग्य नहीं है वो। Man is weak and he could not bear it. If you see the glory of God. यदि परमेश्वर की महिमा को देखें तो मनुष्य बहुत ही कमजोर है और उस महिमा को वो देख नहीं सकता है। Man is guilty and could not but dread it. He will fear at it. मनुष्य अपने जीवन में उसको ऐसा अनुभव है कि वो उसको देखकर वो डरता है, उसको देख नहीं पाता है। And this merciful display of God's glory, which is made in Christ Jesus, alone can be borne by us. और ये जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाशित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया है, और वही व्यक्ति उसको वो देख सकता है जो उसकी करुणा को पाया है। The Lord granted that which would abundantly satisfy. और फिर परमेश्वर ने उसी को दिया है, वो एक समृद्ध रीति से, और उसको जब वो देता है, God's goodness is His glory. परमेश्वर की भलाई है, उसकी महिमा है, And He will have us to know Him by the glory of His mercy. और उसकी करुणा दया की महिमा के द्वारा हम उसको जानना वो चाहता है। Yeah, more than the glory of His majesty, He wants us to see Him in the glory of His mercy. और उसकी प्रतापी महिमा से अधिक उसको करुणामय और दयालु परमेश्वर जैसा हम उसको देखना चाहते And upon the rock, हैं। और फिर उस चट्टान पर, and there was a fit place for Moses to view the goodness and glory of God. और जो परमेश्वर की भलाई और महिमा को देखने के लिए एक बिल्कुल ठीक तरह का जगह, उसको स्थान वहां पर उसको मिला था। Yeah, the rock in Horeb was the typical of Christ, the rock.
होरेब में जो जो चट्टान था वो बिल्कुल मसीह को वो दर्शाती है। He is the rock of refuge. वो है जो आश्रय हम देने वाला Yeah, वो it is चट्टान he है। is the rock of salvation. He is the rock of our strength. वो उद्धार का चट्टान है और वो हमको बल देने वाला शक्ति देने वाला चट्टान है। Happy are they who stand upon this rock. और जो व्यक्ति इस चट्टान पर ठहरा जाता है, खड़ा होता है, वो धन्य है। The cleft may be an emblem of Christ as smitten, crucified, wounded, and slain for us. और फिर वो जो टूटा हुआ जगह था, वो जो चट्टान है, वो जो मसीह का देह जो हमारे लिए वो टूट गया था, वो चीरा गया था, उसको वो दर्शाती है। So what follows denotes the imperfect knowledge of God in the present state, even as it is revealed in Christ. Completely we have not seen. यहाँ पर हम जो मसीह की जो महिमा है ना, हम पूरी तरह से हम उसको नहीं देख पाए। Oh, when compared with the heavenly sight of Lord Jesus Christ, they have seen very little. यदि हम उस स्वर्गीय रीति से मसीह की महिमा को देखना चाहते हैं, वो तो पूरा नहीं हुआ, पूरी तरह से हम नहीं देख पाए। It is but like seeing a man that is gone by, whose back only is to be seen. ये जैसे कि एक व्यक्ति यानी कि परमेश्वर ने वो आगे से निकल पड़ा है, हम उसकी पीछे तरफ उसकी पीठ के भाग को ही केवल देख सकते हैं। God in Christ as he is, even the fullest and brightest display of his glory, grace and goodness are reserved to another state. Future we can see completely. मसीह में जो परमेश्वर है, हम भविष्य में आने वाले दिनों में हम उसके पूरी तरह से वो जो करुणामय और वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हम इस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। If we realize just how good God is, यदि हम इस बात को माने कि जैसा परमेश्वर किस प्रकार से वो भलाई है, and it would change our outlook toward everything in life. और हमारे जीवन में जिस प्रकार से हम सारे चीजों को देखते हैं ना, उसमें बदलाव लाता है। See, real character is realizing that you are always in the presence of God and acting accordingly. और ठीक तरह का गुण ये होता है जैसे हम परमेश्वर मसीह यीशु के जीवन में देखकर उस प्रकार से हम चाल चलन करते If हैं। you really believe that God is good यदि आप इस बात को पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भला है and only has good things for you, और God वो is having only good things for you, और वो आपके लिए केवल भले कामों को ही रखा है, then your public life and private life will be alike. They will not be any जब different. ऐसा होता है जब आप अकेलेपन में रहते या फिर लोगों के बीच में रहते, एक तरह ही रहते आप। In Psalm 16 verse 2, भजन संहिता 16 और उसके दूसरे वचन में लिखा है, it is written like this. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा I है, said to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. 16:2. भजन संहिता 16 और दूसरे वचन में, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। In Matthew 19:17, Jesus said, मत्ती सुसमाचार 19 और 17 वचन में यीशु ने कहा, God alone is good. केवल परमेश्वर ही भला है। So the call of God on our life is for us to forsake our ways and thoughts. हमारे जीवन में परमेश्वर का बुलाव यह है कि हम अपने आप से, हमारे जो सोच विचारों से हम अलग हो जाएं, Because they are not good. क्योंकि वो भले नहीं होते हैं। Isaiah 65:2 says, यशायाह 65 और दूसरे वचन में लिखा है, all day long I have held out my hands to an obstinate people who walk in ways not good, pursuing their own imagination. 65:2. और यशायाह 65 और दूसरे वचन में, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। But if we forsake our ways, यदि हमारे मार्गों को हम छोड़ देंगे, then we need to accept his ways, for they are the only and always good ways. तो फिर हम उसी के मार्गों को अपनाना है जो कि हमेशा वो भले हैं, And we have to choose his ways. और उसके मार्गों को हम चुनाव करना है। So as we go through this life, जिस प्रकार से हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, I want you to have more understanding of the goodness of God. परमेश्वर की भलाई के बारे में और भी अच्छी तरह से आप जानना चाहता हूँ। Jeremiah said, यिर्मयाह ने कहा, God has good things planned for us. परमेश्वर ने हमारे लिए भली योजना रखी है। Oh, that is 29:11 we can read. और 29:11 वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। And Ephesians 2:10 tells us, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, God has planned for us to do good things. परमेश्वर ने भले कामों को करने के लिए तो हमारे लिए योजना बनाए And रखा he है, provides the gifts and his life within you to do those good things. और
वो जो भले काम करने के लिए आपके जीवन में उन्होंने ऐसे कामों को रखा है, and God has made a way for you to participate in His goodness. परमेश्वर ने उसकी भलाई में भाग बनने के लिए आपको एक रास्ता दिखाया है। All goodness of God, but He has made a way for you to experience His goodness personally. और सारे भलाई के कामों को व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में आप उसको उसके चाल चल में चलने के All लिए goodness is परमेश्वर of से God कहा। only, और सब भलाई केवल परमेश्वर के ही द्वारा, but He has made it possible for you to share His goodness. लेकिन और उसकी भलाइयों को बांटने के द्वारा ही यह संभव हो सकता है। So if we could grasp the truth of this, यदि इन बातों की सच्चाई को हम जान लेंगे that God is good कि परमेश्वर भला है and He is directing our lives into good things and with good results, और फिर वो भले कामों की तरफ से और भले चीजों की और उसका फल पाने में यदि हम जाएंगे, then it will change our outlook. जब वो हमारे बाहरी जो जीवन है उसमें बदलाव लाएगा। It was all of Him only. ये केवल उसी के द्वारा होती है। But He lets us to be a participant in that goodness and He will reward us. और लेकिन उस भले कामों में भाग लेने में और उसका फल हम पाने के लिए वो चाहता है। Yeah, He is going to reward us eternally for just walking into the plan He laid out in front of us. और जो हमारे लिए चलने के लिए जो योजना बनाई रखे, यदि हम उसमें चलेंगे तो बस केवल हम उस योजना के अनुसार चलेंगे तो हम उसका फल प्राप्त करेंगे। It seems to me like He is just looking for ways to lay up heavenly rewards for us. ये ऐसा लगता है कि वो जो स्वर्गीय जो प्रतिफल को, वो स्वर्गीय चीजों को हमारे सामने रखा है। See, He has put a beautiful way. एक सुंदर मार्ग, एक रास्ता बना के You रखा need है। not do anything. आपको कुछ करने की आवश्यकता है Walk in it. और उसी रास्ते में आपको चलना है। Then what God is telling? और भी परमेश्वर ने क्या I have बोलते हैं, put the road. मैंने रास्ता बनाया You हूँ, walk and come to me, आप इस रास्ते में चलकर मेरे पास आओ and I will reward you. और फिर मैं इसका प्रतिफल दूंगा। See, where can you get a better God than this? और इससे अच्छा भला परमेश्वर आपको कहाँ मिलेगा? So understand His goodness और उसकी भलाई को आप जान लीजिए and follow Him all the days of His life. और आपके जीवन भर और उसी का पीछे करता So रहो। may God enable us to understand His goodness and follow Him all the days of our life. और हमारे जीवन भर परमेश्वर की भलाई को जानते हुए हम और उसके रास्ते में चलने में परमेश्वर हमारी सहायता These verses may be a little bit difficult to understand. और ये जो वचन, ये बातें समझने में कुछ मुश्किल हो सकता है। Just walk in the ways He has already laid. जो मार्ग, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है और केवल उसी में चलना है हमको Get the reward. और फिर उसका प्रतिफल आप And it पाएंगे। is an eternal reward. और ये हमेशा का और सनातन काल का प्रतिफल है। Oh, may God help us to be like that. और उस प्रकार से रहने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, You are having very high thoughts for us. प्रभु हमारे लिए आप बड़ी ऊंची योजना बनाई रखी You है। have already laid some ways for us to follow. प्रभु हम चलने के लिए हमारे लिए आपने एक रास्ता दिखाया है। Oh Lord, to Moses you said, और मूसा से आपने कहा, when he asked you to show your glory to him, जब उसने कहा, प्रार्थना की है कि आपकी महिमा को दिखाओ, and you told him, और आपने उससे कहा, I will make all my goodness pass before you. आप मेरी सारी भलाई को मैं आगे जाने में मैं आपकी सहायता Oh, just करूंगा। if we walk in that way, that is sufficient. यदि प्रभु हम उस मार्ग में चलने से केवल काफी है। Help us to understand these truths in a deeper way. प्रभु ये सच्चाइयों को और भी गहराई से हम जानने में सहायता Yeah, these words may be a bit difficult to understand. और ये बातें प्रभु समझने में और कुछ मुश्किल होती है। Open the eyes of understanding to behold wondrous things out of thy law. और प्रभु व्यवस्था में से अद्भुत बातों को, आश्चर्य बातों को समझने में प्रभु हमारी बुद्धि को खोले। Speak to us, O Lord. प्रभु हमसे बात कर। Help us to find that way and enable us to walk in that way. और प्रभु उस रास्ते को खोजने में, पाने में, प्रभु उस रास्ते में चलने में सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।